आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो ओके। आज है हमारा डे 3 और हम आज जो चीजें डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिकली टैरो कार्ड, कोड कार्ड एंड पीपल कार्ड एंड एलिमेंट्स। टैरो कार्ड में कोड कार्ड क्या होता है और इनको पीपल कार्ड क्यों बोलते हैं और उसके एलिमेंट देखो। याद करिए आप, मैंने आपको बताया था कि हमारे टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में जो हाँ, हमारे 0 to 21 मेजर अरकाना होते हैं, मेजर फिर दस इनकम। दस दस के 4 सेट होते हैं माइनर अरकाना। उसके बाद हम्म। 16 कोड कार्ड होते हम्म। हैं। हर माइनर अरकाना में चार 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 कोड कार्ड होते हैं। तो आज हम हम्म। लोग इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे, एलिमेंट डिस्कस करेंगे और हम्म। कोड कार्ड डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जहाँ कुछ भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से बोल सकते हो। मैं रुक जाऊंगी और ठीक। उसी वक्त ओके। 1 सेकेंड है ना। मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? अभी नहीं। अच्छा, फिर से करती हूँ। अब दिखनी चाहिए। दिख रही है? हाँ। हाँ हाँ, अब दिख गई। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमारा कोड कार्ड में 1 सेकेंड ऐसे रखते हैं। ओके। क्लास 3 हमारा कोड कार्ड, पीपल कार्ड एंड टैरो एलिमेंट। कोड कार्ड और पीपल कार्ड किसको कहते हैं? तो कोड कार्ड और पीपल कार्ड एक ही चीज है। जो 16 कार्ड मैंने आपको बताया वही 16 तो कोड कार्ड, जो बेसिकली हर एलिमेंट में, हर 4 एलिमेंट में चार चार कोड कार्ड होते हैं। कोड कार्ड एंड पीपल कार्ड, कोड कार्ड को ही पीपल कार्ड इसलिए कहा जाता है भी क्योंकि बेसिकली ये लोगों की पर्सनालिटी को बताता है। जितने भी कोड कार्ड है वो, हम दुनिया में जितने लोग हैं ना, हम सारे के सारे, चाहे कहते हैं ना कितनी भी पॉपुलेशन हो दुनिया की, इन कोड कार्ड की पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोगों की पर्सनालिटी को प्रोडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा इंसान कैसा होगा। और जब हमारे पास कोई भी हमसे सेशन लेने आता है तो हम चाहे तो कोड कार्ड से उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कि इस इंसान का नेचर कैसा होगा। उसके आने से पहले उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो, उसका नाम ले लो। आप कोड कार्ड से कि यूनिवर्स हम्म। प्लीज टेल मी कि ये इंसान कैसे नेचर का है। कोड कार्ड शफल करके निकालो और देखो, हम्म। और उससे आपका जैसा जो भी दिख रहा है, जो भी समझ में आ रहा है उस कोड कार्ड से, उसके अकॉर्डिंग आप उस इंसान को गाइड करो। अगर मान लो कोई, ये कोड कार्ड और पीपल पर्सनालिटी जानना इसलिए जरूरी है ताकि अगर मान लो आपको, देखिए जब हमें पता होता है ना कि सामने वाला इंसान कैसा है तो उसको डील करना थोड़ा आसान हो जाता है। आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? हेलो? अभी ठीक है आवाज? हाँ, अब आई है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब जब भी कभी हमें ये पता होता है कि सामने वाला इंसान किस नेचर का है, कैसा बिहेवियर है, तो उसको डील करना थोड़ा सा आसान होता है, राइट? तो कोड हाँ। कार्ड हमें सामने वाले इंसान का बिहेवियर को जज करने में हेल्पफुल होता है कि ओके। आपको एक अंदाजा, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि ये इंसान इस नेचर का होगा तो इसके साथ ऐसे डील करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पीपल कार्ड भी कहते हैं। पीपल कार्ड, पहले पीपल कार्ड कहा जाता था, अब इसे कोड कार्ड कहते हैं। मतलब जनरली दोनों कुछ भी आए तो आपको मतलब सेम समझना है। ठीक। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको आपसे बात करना चाहती हूँ एलिमेंट के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट में डिस्कस किया था। अर्थ हम्म। एलिमेंट, ये एलिमेंट्स आपको याद है या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ वापस से? नहीं, वो समझ आ चुका है, बस थोड़ा सा उनकी जो साइंस है ना, जिससे जो जिस राशि से रिलेटेड है, बस वो थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलो वाटर है एक हमारा, बार अर्थ है। रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम्म। बताइए अर्थ का बेसिक नेचर क्या है? जब भी कभी एलिमेंट्स याद रखना हो ना आपको, तो बस आपको हम्म। ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का बेसिक नेचर क्या है, ये क्या बताता है। आप बताइए अर्थ का बेसिक नेचर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है बट फिर भी आप इसको हम्म। प्लीज मत देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि अर्थ जो है धरती, उसका क्या बिहेवियर है, अगर देखा जाए क्या नेचर है, उपजाऊ शांत होता है। है? हाँ, शांत है, हमें देने वाली है हमेशा, कोई भी चीज जैसे देने वाली है। और जो आपने बताया था कि इसके अंदर जो हमारा मनी से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, हम्म। और वो सब इसी में ही आएगा, अर्थ एलिमेंट में ही आएगा। हम्म। और इसका शांत है, और मतलब
बर्दाश्त कर लेती है थोड़ा-सा हमारी हर चीज़ को ना, हम्म तो हम्म। उस तरीके से मतलब अर्थ एलिमेंट और का बहुत होता जमीन, है। क्योंकि जमीन है तो बिल्कुल जमीन से हाँ, जुड़ी हुई चीजें, ज़मीन से जुड़ी ग्राउंडेडनेस है। को दिखाता है, प्रॉपर्टी को इंडिकेट हुँ, करता है। क्योंकि अर्थ इज इटसेल्फ अ प्रॉपर्टी, ग्रीनरी एक प्रॉपर्टी है भाई। आज के टाइम पे हुँ, ग्रीनरी होना या जमीन जिसके पास ज्यादा है वो एक अपने में प्रॉपर्टी होती है। तो अर्थ एलिमेंट का मतलब यही होता है बेसिकली एक इंसान। अब देखिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकन को अर्थ एलिमेंट का प्लैनेट का जॉडियक क्यों कहा गया है? टॉरस वर्गो और कैप्रिकन, अगर आप इन तीनों राशियों में ध्यान दोगे ना तो बेसिकली यानी कि इनको ना सामाजिक, यानी कि लोगों, जितने भी आप टॉरस वर्गो कैप्रिकन, अगर आपके लाइफ में कोई भी होगा या फिर आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपकी हुँ, जिंदगी में कोई भी इस राशि का इंसान है तो आपने देखा होगा समाज, दुनिया से लेना देना, सबके लिए करना। और वर्गोस है तो जनानियों वाली चीजें बहुत ज्यादा होती, चाहे वो लड़का हो लड़की, लेना उनका अंदर बहुत ज्यादा होता है, खुद को सजा सवार के रखना, ये करना। तो ये बेसिकली ना अर्थ एलिमेंट मतलब क्या बताओ, फाइनेंशियल्स को लेकर के ना वो बहुत ज्यादा दिखावा उखावा कि भाई, जब एक हुँ, तो ऐसा नहीं है, इंसान का नेचर ग्राउंडेड भी बहुत होता है लेकिन दिखावा भी बहुत होता है इनके अंदर। होता दिखावा हुँ, प्रैक्टिकल, यानी एयर एलिमेंट वालों के अंदर भी है, लेकिन ज्यादा जो है ना अर्थ वालों के पास होता ही बहुत ज्यादा है। मतलब वो दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि जेन्युइनली उनके पास बहुत ज्यादा है। अब ज़्यादा कहते हैं ना कि होता है। जब आप भरे पड़े हो किसी चीज से तो आप दुनिया में तो वही तो बांटोगे। आपके पास जो है हुँ, वही तो दिखेगा, कैसे कितना छिपाओगे? मान लो आपके पास प्रॉपर्टी आपने दबा रखा है, नहीं, आज नहीं तो कल वो दिखेगी ना, चीजें दुनिया को तो सामने आएंगी। तो अर्थ एलिमेंट जो होते हैं बेसिकली ये बहुत ग्राउंडेड होते हैं, इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, दे आर रिलायबल। इन मेटलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, ये लॉयल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ये इनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि कभी कभी अब बहुत ज्यादा जब ये प्रैक्टिकल होगा तो रिश्तों को भी खराब कर देता है, ज्यादा ही इनको मटेरियलिस्टिक चीजें नजर आने लग जाती है। तो इसके चक्कर में चीजें कभी कभी खराब होती है। बट दीज पीपल आर वेरी 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 ग्राउंडेड पर्सन, ये बहुत ही ग्राउंडेड लोग होते हैं। अर्थ मतलब ग्राउंडेड होना। अब बस ग्राउंडेड और पैसा, ये दो पॉइंट को याद रखना। जनरली जब भी कभी रीडिंग आती है तो वो ग्राउंडेड और पैसे की सिचुएशन को ही इंडिकेट कर रहा होता है। और वो ठीक है। डिपेंड करेगा नंबर टू नंबर की क्या नंबर है, ठीक है, याद रखना। एयर ओके। एलिमेंट की बात करो तो एयर एलिमेंट बताइए क्या याद है आपको, क्या बिहेवियर है? फिर मतलब टिकता नहीं है एक जगह से, मूवेबल होता है, हम्म, कभी इधर, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं कर सकते नहीं हम किया लोग जा थोड़ा सकता। सा। देर, लेकिन हाँ, क्योंकि मजा भी इनके साथ आता है, देर शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप के लिए बहुत सही है, इनके ऊपर भरोसा लंबा नहीं कर सकते हो। दे आर वेरी हुँ, क्रिएटिव, दे आर वेरी लाइक फन लविंग, इनके आइडियाज अच्छे होते हैं। इनके अंदर एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है, किसी भी चीज को अभी करके दिखाना है, किसी भी चीज को अभी के अभी, अगर अभी नहीं हाँ, करोगे तो तुरंत तुरंत पल में मन बदल भी जाता है इनका। तो क्योंकि इनका होता है ना हुँ, चीज, पल में ऐसे इधर तो पल में इधर हो जाते हैं ये। तो इनका हुँ, है नेचर थोड़ा सा ऐसा। वाटर एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो इनका बेसिक नेचर होता है कि अपने ये आप को ढल किसी भी जाते शेप में, हैं, हाँ, ढाल अपने लेते आप हैं। को किसी भी शेप में ढाल देना, या आपके हुँ, अकॉर्डिंग डील कर लेंगे। दे आर वेरी गुड प्लैनेट, दे आर वेरी गुड पीपल जिसके साथ शादी करके घर बसाया जा सके, क्योंकि ये लोग हुँ, अपने अकॉर्डिंग आप इनको डाल सकते हो। जो लोग ऐसे है ना, जिनका नेचर ऐसा है, ऐसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनका नेचर होता है कि भैया मेरे अकॉर्डिंग चलने वाली लड़की आए, तो मेरे अकॉर्डिंग चलने वाली लड़कियां होती है वाटर एलिमेंट के लोग। ये इनको ढाल दोगे आप अपने अकॉर्डिंग। इनका नेचर, बहुत कम ही रेजिस्ट करते हैं, जनरली इनका नेचर होता है कि आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ये इनकी बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फायर ओके। एलिमेंट अगेन, फायर साइन, अग्रेशन ईगो वाला साइन। इनके अंदर हाँ, अच्छाई ये बिल्कुल। है कि क्या कहते हैं, ये प्योरिटी भी लाते हैं, और बुराई ये है कि भस्म भी करना जानते हैं। हुँ, मतलब दे आर हुँ, कि इनसे पंगा मत लो, इनसे पंगा लेना इनका मतलब यहाँ पे ये है कि दे कैन आपको आपको ऊपर भी ले जाएंगे तो नीचे उठा के फेंकना भी जानते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप हुँ, इनको वाटर एलिमेंट के तरह नहीं कि इनको अपने शेप में डालो, ये आपको हुँ, बदलेंगे अपने शेप में, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं शेप में बदलोगे। तो वाटर ओके। एलिमेंट का है अपना नेचर है। और दूसरा चीज ये, लेकिन विद आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इनके साथ दोस्ती दोस्ती बहुत अच्छी टिकती है क्योंकि ये दोस्ती को निभाते हैं। ये मतलब प्रॉपर फैमिली पर्सन होते हैं, फैमिली को लेके चलना, फैमिली के लिए मरना, फैमिली के लिए करना, दे आर दैट पर्सन। मतलब लियोज स्पेशली एरीज, ये लोग का है ना कि चाहे कुछ भी कर ले पर परिवार को ऐसे जकड़ के रखेंगे कि नहीं, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, दे आर दिस साइन। तो ये इनका बेसिक नेचर है। अब इन चारों घरों के अंदर ध्यान से समझना, इसको गेम की तरह हुँ, समझना। इन चारों घरों के अंदर एक राजा, एक रानी, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा है। इन चारों ओके। घरों के अंदर आप फैमिली लेके चलिए।
अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके सिर्फ हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, दो बच्चा है घर में, तो उसको ऐसे हम्म। लेके चलो। ये एग्जाम्पल किसी का भी ले लो जिसके घर में जो जो सिर्फ, अच्छा आपके यहाँ भी तो ऐसे सेम ही तो है, आप और आपके हस्बैंड और दोनों, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। अब हाँ। अपनी फैमिली लेके चलो इसको इस तरीके से। हर घर में चार फैमिली है, चार मेंबर, फैमिली मेंबर। हर हाँ। एलिमेंट के चार मेंबर हैं। राजा, राजा का हम्म। बिहेवियर, रानी, रानी का बिहेवियर, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा तो आपको पता है कितना ज्यादा नटखट होता है, नादान होता है, मस्ती मजाक करते रहता है, फन लविंग होता है, केयरिंग हो, मतलब फन लविंग ज्यादा होता है, उसको केयर वेयर का फर्क नहीं पड़ता, उसको जो फन हमारे लविंग होता है। 4 एलिमेंट्स हैं, इसी के ही जो कोड कार्ड है वो 4-4 इसी में ही होंगे एडजस्ट। हाँ, ओके। चार एलिमेंट के, अब ये एलिमेंट के हिसाब से उसका बिहेवियर आप डिसाइड कर लो बस। ओके। अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट का जो मेल होगा, जो राजा होगा, वो हम्म। ग्राउंडेड नेचर का होगा, वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होगा, बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा होगा, रॉयल होगा, प्रैक्टिकल होगा। जो रानी होगी वो भी सेम सेम फीमेल एनर्जी में होगी। हम्म। मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा तो फर्क होता है, मेल थोड़ा सा डोमिनेटिंग हम्म। ज्यादा होता है, फीमेल थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो आप ये समझ हम्म। लो कि अगर मान लो अर्थ एलिमेंट का कोड कार्ड आ रहा है और वो मेल का कार्ड आ रहा है, तो मेल इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो ग्राउंडेड है, रिलेबल है, और लेकिन वो मेल डोमिनेशन है, यिन यान की एनर्जी होती है ना, तो मेल डोमिनेशन ज्यादा है वहां पे। अगर फीमेल क्वीन का कार्ड आता है तो वहां पे क्वीन की एनर्जी ले लो, लेकिन बिहेवियर सेम रहेगा, अलग बिहेवियर नहीं होगा। और वही अगर छोटा बच्चा यानी कि नाइट, नाइट आता है, या फिर हाँ, किंग क्वीन नाइट एंड पेजेस, अगर नाइट हम्म। आता है तो वो टीनेजर की बात कर रहा होता है। टीनेजर बच्चा, टीनेजर बच्चे का नेचर कैसा होता है, 18 से लेकर के आप करने वाला, 13 to 18 ईयर्स जिद्दी, के बच्चे का दिमाग आइडियल, लगा लो, हाँ, कि शैतान जिद्दी, मस्ती करने आइडियल। वाला। हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन वो ग्राउंडेड है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट के का कोड कार्ड का बच्चा है, तो वो ठीक है। ग्राउंडेड है। तो ये नेचर होता है। उसी तरीके से एयर एलिमेंट का कोड कार्ड का बच्चा है, तो उसका दिमाग बहुत ही शैतान होगा, मस्ती खोर होगा, मस्ती करेगा, मजा करेगा, भाड़ में जाए दुनिया, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा होगा एयर एलिमेंट का बच्चा। ये है आपका नाइट का सो नाइट का नेचर। और वही अगर राजा रानी को देखा जाए तो राजा रानी भी सेम एस्पेक्ट का होगा, बट राजा है क्योंकि ये एयर है ना, कभी यहाँ कभी वहां, तो यहाँ पे एयर प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है कि जरूरत के हिसाब से अपना रुख बदल लेगा इंसान। तो आप कभी भी लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस के लोगों को देखना, ये जरूरत के हिसाब से अगर मेल है तो अपने अपने जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं, इनका बहुत ज्यादा नेचर ऐसा होता है। फीमेल का भी जरूरत के हिसाब से, दे वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। एयर एलिमेंट के जो लोग होते हैं ना कोड कार्ड के, खासकर मेल एंड फीमेल, किंग एंड क्वीन की बात की जाए, दे वेरी प्रैक्टिकल। बच्चे तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं ना कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात है, अपना काम बनता, भाड़ में आ जनता। ये है एयर एलिमेंट के नाइट एंड पेजेस का। हाँ, याद रखना, नाइट होता है तीन, यहाँ मैं आगे दिखाती हूँ। अब बस इस बात को याद रखना कि जो हमारे राजा रानी, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा है, वो हर एलिमेंट के हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लेन करना होगा, जैसे जैसे कार्ड्स है वैसे वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे यहाँ बताती, एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज को। देखो, पेज होता है हमारा, अब देखो पेज के भी हमारे हैं, पेज मतलब होता है हमारा सबसे छोटा बच्चा, जो कि 13 to 18 ईयर्स का, जो कि बहुत ही छोटा है, 13 to 18 ईयर्स। नाइट जो होता है उसको आप 21 से, आज के जमाने के हिसाब से मैं बोलूंगी 18 to 25 ईयर का जो बच्चा होता है, वो भी समझदारी नहीं होती, कमी होती है उसके अंदर, तो वो आपका नाइट का बच्चा हो गया। क्वीन तो क्वीन की एनर्जी, किंग तो क्वीन की एनर्जी, बस फायर है तो फायर के की रीडिंग्स दो आप, कप है तो इमोशंस की रीडिंग दो आप, स्वॉर्ड है एयर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट की रीडिंग दो आप, पेंटिकल है तो पेंटिकल के यानी अर्थ एलिमेंट की रीडिंग दो आप। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोड कार्ड आ रहा है, और आपको कैसे, मतलब आप पीपल की पर्सनालिटी को समझो, वो इंसान इसी नेचर का होगा। अगर मान लो किंग आ रहा है वॉन्ड का, तो किंग ऑफ वॉन्ड जो लड़का, जो होगा, लड़का होगा, वो होगा एग्रेसिव, उसके लिए करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ऐसे नेचर का होगा, क्योंकि जो फायर एलिमेंट वो अग्रेशन को इंडिकेट करता है, राइट। तो वो होगा इस नेचर का, जहां पे अग्रेशन दिखाई देगा बंदे का। अगर मान लो वही क्वीन आ रही है तो वो भी अग्रेसिव नेचर की होगी, लेकिन वो क्वीन की एनर्जी में होगी, फेमिनिन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी इसकी। जो सा भी आप इसको ऐसे ले चलो कि जो सा भी घर है, जो सा भी घर है, उस घर के अकॉर्डिंग राजा रानी, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा लेके चलना है। नाइट होता है हमारा बड़ा बच्चा और पेजेस होता है छोटा बच्चा। इस बात को दिमाग में बैठाओ। इस यहाँ में कुछ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताइए। नो। क्लियर है यहाँ पे? आप एक बार एक्सप्लेन करिए आपको क्या समझ में आया। स्पोर्ट्स आएगा तो मतलब एयर एलिमेंट है। और अगर हमारा ये आएगा अर्थ एलिमेंट के लिए आपने क्या वो लिखा है ये? पेंटिकल्स।
पेंटिकल्स पेंटिकल। बोलते हैं उसको, हाँ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पैसा हो गया, तो पेंटिकल्स आप ठीक। पैसा बोल सकते हो। अब ओके। कार्ड्स भी ऐसे ही आते हैं, अब मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ यहाँ पे आगे जाकर के। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हर घर का राजा रानी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, ऐसे है हर घर का, और जो घर का जो बच्चा आएगा, हमें उस पर्सनालिटी को बताना अगले बंदे को कि इसकी ये पर्सनालिटी है। अब बताओ ना बताओ, जज करो ना करो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कैसे रीडिंग दे रहे हो। लेकिन आपको पता होगा तो आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे, ये पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। हाँ जी। ठीक है, आप मुझे रोकना, मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स की मीनिंग बताती हूँ। अब ठीक। हमारा आ गया पेज ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ कप के बारे में अगर मैं, पेज मतलब हो गया अगेन छोटा बच्चा, पेज बात कर रहा है, अगेन कप है, इमोशंस की बात कर रहा है। ये दिखाता है कि ये बहुत बड़ा ड्रीमर है। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो एक कप में से ऐसे मछली को ध्यान से देख रहा है। जब भी कभी ये कार्ड आता है ना, तो ये पेज है यानी छोटे बच्चे की एनर्जी है। अक्सर टीन एज में इंसान प्यार में पड़ता है, तो ये कार्ड उनके लिए आ रहा होता है, क्योंकि ये ड्रीमर है, अपनी दुनिया में है, इमोशंस है, हाँ, मतलब कैसे टीन एज में इमोशंस कितने हाई होते हैं हमारे, कि हमें सब कुछ चाहिए होता है जिंदगी में, उस टाइम पे लव लाइफ को नए नए एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये उस पेज की एनर्जी को इंडिकेट करता है कि ये ड्रीमर है। ये उस पेज की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा बहुत बड़ा ड्रीमर है, इसके इमोशंस बहुत पीक पे है इस टाइम पे। ये है हमारे पेज ऑफ कप का कार्ड का मीनिंग। बस सिंपल बेसिक जानो आप कि ये ड्रीमर होता है, और इसके इमोशंस बेसिकली जब भी कभी ये कार्ड आता है तो ये किसी ऐसे इंसान की पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि इस टाइम पे नया नया उसके लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है। ये इंसान भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वो धीरे धीरे आप समझोगे, पर शुरुआत में आपको सिर्फ इंसान की पर्सनालिटी लेके ही चलना है। अब मैं ओके। आपको जितने भी कोड कार्ड बताऊंगी ना, आपको उन सारे कोड कार्ड के, जो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा, उन कोड कार्ड के अकॉर्डिंग, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको असाइनमेंट के लिए भेजूंगी। आपको आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान कौन है, उसका बिहेवियर क्या है, वो लिख के लाना है अपने पास, कहीं पे भी लिख लेना आप। इससे ओके। आपको समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा कि ये पर्सनालिटी का इंसान कौन है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कोई भी आप हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, उसके बेटे का फ्रेंड हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या कोई भी हो, कोई भी उसका, आपको बस उस पर्सनालिटी को वो करना है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया हमारा पेज ऑफ कप। उसके बाद है हमारा नाइट ऑफ कप, छोटा बच्चा देन बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा है, अगेन कप की बात हो रही, इमोशंस की बात हो रही है, और कार्ड को ध्यान से देखना। हमें कार्ड में नंबर सिंबल्स पे ध्यान देना। सिंबल क्या है, यहाँ पे घोड़े पे सवार है, ये हाथ में ऐसे कप पकड़ा है इसने, और ये आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये मैरिज प्रपोजल की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा होगा, अब जैसे हाथ में कप पकड़ के ऐसे बुके सा पकड़ के कोई इंसान आगे कहाँ जाएगा, अपनी बंदी को प्रपोज करने ही जाएगा। तो ये उस चीज को दिखाता है, यहाँ पे ट्रस्टफुल दिखाता है, क्रिएटिव दिखाता है, रोमांटिक दिखाता है। इन मतलब ये जहाँ घूम फिर के इमोशंस की बात आ रही है, यहाँ पे फीलिंग्स की बात आ रही है कि देर इज समथिंग, सम लव बॉन्ड, लव सिचुएशन इज देयर। ये इमोशंस की स्टार्टिंग है, फीलिंग्स की स्टार्टिंग है, ये आगे शादी तक बात जाने वाली बात है। ये कार्ड आती है तो आप कह सकते हो कि अभी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। देखो, इंसान की पर्सनालिटी को बता रहा है, ये इंसान को नहीं दिखा रहा, अभी इस टाइम पे कैसी एनर्जी है वो दिखा रहा है, कि इस टाइम पे इस इंसान का ऐसा नेचर है, ऐसा ही इंसान होगा अभी। ये हो गया हमारा नाइट ऑफ कप का कार्ड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाइट ऑफ कप के बाद हमारा आ गया क्वीन कप में, क्वीन ऑफ कप का कार्ड। क्वीन अगेन, कप है तो इमोशंस है, लेकिन क्वीन है तो एम्पैथेटिकल होगी, लॉयल होगी, कंपैशन होगी। अब इसके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत इमोशंस होंगे, बहुत छोटे से दर्द में भी, ओ मेरा बच्चा इतना कुछ हो गया ना इसके साथ, बेचारा। ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ही ज्यादा भावना के मैटर में ऐसी होती है कि इनको कोई बुद्धू भी बना देता है। ऐसी होती है क्वीन ऑफ कप की लेडी, कि इनको इनको लोग बेवकूफ बना देते हैं, और ये ना इमोशंस में आके सच में बेवकूफ बन जाती है। तो क्वीन ऑफ कप को मतलब गाइडेंस होता है कि अपने इमोशंस में इतना मत बहो कि लोग आपका फायदा उठाने लग जाए। तो क्वीन ऑफ कप को मतलब ये नेचर होता है कि मदरली नेचर, एक्सट्रीम, सबको पकड़ के रखना, सबको बांध के रखना। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि घर की कोई ऐसी लेडी जिसके जिसके 4-5 जनरेशन एक साथ फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली रह रहे हैं, तो कोई लेडी है तभी तो बांध रखा है उसने। तो आप ऐसी लेडी को कह सकते हो कि शी इज क्वीन ऑफ कप। सबको पकड़ के रखना, सब बच्चों का ध्यान रखना, सबको एक साथ रखना, ऐसा नेचर होता है क्वीन ऑफ कप का। उसके बाद हमारा किंग ऑफ कप आ गया हमारा। किंग ऑफ कप अगेन कप का कार्ड है, बट मेल डोमिनेशन है। सोशली इंटेलिजेंट है ये बंदा, डिप्लोमेटिक है, क्योंकि
इमोशंस है तो इमोशंस के अकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक हो जाता है। जैसे सिचुएशन वैसा डिप्लोमेसी इसके अंदर आ गया कि अच्छा ठीक है, ऐसा है, मेरे को इसके अकॉर्डिंग ऐसे डील करना है, तो इंट्यूटिव है इसके। क्योंकि देखो जो कप्स के कार्ड होते हैं ना, उनके उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, वाटर बहुत ही क्रिएटिव है। तो जनरली हम जब भी कभी कप की रीडिंग आती है ना, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा क्लाइंट है वो क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है कि वो बहुत क्रिएटिव होगा बंदा। खासकर अगर किंग ऑफ कप का कार्ड आ रहा है तो बंदा क्रिएटिव होगा, उसके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होंगे, डिप्लोमेटिक होगा, कि एज पर सिचुएशन बात करने वाला इंसान होगा। ठीक है। हम्म। ये हमारे कप के चारों कार्ड्स। कप क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। बाकी मैं आपको दूंगी पढ़ने के लिए, आपको मिलेगा कुछ कुछ, तो ताकि आप उसको रिवीजन कर सको और आपके लिए वो हो। और बाकी आप वीडियो जरूर देखना दोबारा से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप ठीक। जितने भी कोड कार्ड, मैं भागूंगी नहीं, मैं कोड कार्ड सारे आज खत्म नहीं करूंगी, दो आज करूंगी, दो नेक्स्ट क्लास में करूंगी, ताकि ओके। आपको सही से समझ में आए। और आज जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे ना, मैं आपसे लिटरली पूछूंगी कि आपको इसमें क्या समझ में आया, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले एक एक चीज क्लियर होना जरूरी है, ताकि आपका कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। तो भागना ओके। नहीं, आराम से चलना है, बस सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये हो गया हमारा। ठीक है, किंग ऑफ कप का टोटल कप्स के कार्ड क्लियर हो गए आपको। हाँ जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वो जो कि है हमारा वॉन्ड्स का। वॉन्ड में पेज का कार्ड देखते हैं। अब पेज ऑफ वॉन्ड क्या कह रहा है? वॉन्ड है यानी कि अग्रेशन, कंपैशन, करियर, फायर एलिमेंट हो गया। वॉन्ड मतलब फायर एलिमेंट होता है, डंडा फायर एलिमेंट। अब देखो कलर वॉन्ड रेड कलर का है ना, जितने भी वॉन्ड के कार्ड आएंगे, वॉन्ड मतलब डंडा, जितने भी ऐसे वॉन्ड्स के कार्ड, वॉन्ड देखो कप्स के कार्ड में कप पकड़े हुए हैं, वॉन्ड्स के कार्ड में हाथ में वॉन्ड होगा। आप याद करो, आपने जो मुझे उस दिन कॉम्बिनेशन भेजा था ना कार्ड्स का, कि हम्म। मेरे लिए ये कार्ड आया, और आपके वॉन्ड्स के ही कार्ड आए थे। आपने मेरे को ओके। कहा था कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, एक्चुअली वो कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि आपको आपने जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन लिया, आगे बढ़ते चलो। अगर ओके। आप उस कार्ड को ध्यान से दोगे, एक मिनट में देखती हूँ, हम्म। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अम्म, भैया कहाँ गया? हम्म। आपने ये कार्ड दिखाया था है ना, सीक्वेंस यही था ना, इसका सीक्वेंस कहाँ गया? ये रहा। ठीक हाँ, है। पहले 6 आया था, फिर 7, फिर 8 ऐसे आया था। और हाँ, ये सारे जितने भी हैं ये सारे वॉन्ड्स के कार्ड है, राइट। ओके, अब सारे वॉन्ट्स के थे। हाँ देखो, ध्यान से देखो, इस सब में डंडे दिख रहे हैं ना, जितने हम्म। वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं, वॉन्ड्स के कार्ड का मतलब होता है। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो इसके हाँ हाथ हाँ, के डंडे ये थे डंडे सब हैं, में पकड़ के डंडे। आगे बढ़ रहा है। ये ना करियर की बात कर रहा है। आप देखो खुद भी लियो हो, आपका खुद का भी जॉडियक हम्म। लियो का है, और यहाँ पे हम्म। करियर को इंडिकेट करता है, कर रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया, 8 ऑफ वॉन्ड है, आगे बढ़ने को इंडिकेट करता है कि आगे बढ़ो। और और 8 नंबर कार्मिक पैटर्न को भी रिपीट करता है। ये कहता है कि आपके कार्मिक पैटर्न है, इसलिए आप इस रास्ते में हो। ये टैरो के लिए ही गाइडेंस है कि आपके कार्मिक पैटर्न है, इसलिए आप इस रास्ते में हो, आगे बढ़ो। ऑल दो यहाँ पे ये भी कह रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड है, तो ये भी कहना चाह रहा है कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है आपके लिए, बट हम्म। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड का लास्ट कार्ड है ना, हम्म। आई थिंक ये वाला कार्ड, ये कार्ड, ये लास्ट वाला कार्ड, ये कार्ड इस बात हम्म। को इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा, इतना आसान नहीं होगा। बट ये जो बीच का कार्ड है ना, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि तुम जो कर रही हो, ये वाला कार्ड 8 ऑफ 1, ये कहना चाह रहा है कि तुमने जो भी डिसीजन लिया है वो बेस्ट डिसीजन लिया है, जस्ट गो फॉर इट। ये गाइडेंस है, ये ओवरऑल गाइडेंस। ये सारे के सारे वॉन्ड का कार्ड इसी बात को इंडिकेट करता है कि आपने अपने लिए जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन है, जस्ट गो फॉर इट, आगे बढ़ते जाओ। अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, बट ये तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होगा। दिस इज गाइडेंस, बहुत अच्छी गाइडेंस थी। ये ना मैंने ऐसे तभी ही कहा था अलग कि तीनों ना अलग अलग निकाले थे, एक जगह से भी नहीं निकाले, बट देखो कॉम्बिनेशन कितना एकदम 6 7 8 हाँ, ऐसे है। ऐसे ही आया था। हाँ, और ना अभी जैसे अभी मंडे को हम क्लास करेंगे ना, आप क्या करना, जितने कोड कार्ड है ना आपके पास टैरो कार्ड में से, सारे कोड कार्ड निकाल के साइड कर लो। सबके ओके। कोड कार्ड्स को निकालना, चार 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 कार्ड सारे सारे में होंगे। कोड कार्ड निकालना, जब मैं आपको जो कार्ड बोलूंगी उस कार्ड को निकाल के ध्यान से देखो, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको रिलेट करने की कोशिश करना आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
ओके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हमारे वॉन्ट्स के कार्ड आ रहे हैं तो वॉन्ट्स हमेशा बात करता है हमारे अग्रेशन, कंपैशन, करियर, इस चीज की चीजों को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पेज है तो बच्चे की बात हो रही है। बच्चा जो कि अभी बहुत ही छोटा है, यानी कि 13 to 18 ईयर की एज में है, तो ये बच्चा बहुत ही इंथुजियास्टिक है, बहुत ही ज्यादा इनोवेटर है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ये इनका इनका सोच ऐसा है कि देखो, जो हमारा कप का था, उस हाथ में कप पकड़ के ऐसे करके इमोशंस के साथ उसको देख रहा था, वहां हम लव इमोशंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे इस बारे में लव इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोलेंगे डंडे को ऐसे देख रहा है। इसका मतलब यहाँ ये है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव इसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये वॉन्ड का कार्ड है। वो कप था हम्म। तो इमोशंस है, ये वॉन्ड है तो करियर की बात हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपकी प्राइड को बढ़ाए, आपके कहते हैं ना कि आपके सम्मान को समाज में बढ़ाए, इस चीज की बात। अब इमोशंस कहीं ना कहीं सब मतलब, जब भी कभी कम एज में प्यार मोहब्बत में इंसान पड़ता है तो वो चीजें थोड़ी सी फैमिली के लिए ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो डंडे की बात है, ये डंडा आपके प्राइड को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई इंथुजियाज्म हो सकता है, कुछ करियर का नया कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, कुछ नई प्लानिंग हो सकती है, एनीथिंग विच विल इंक्रीज द लाइक सोशल इमेज ऑफ योर्स। ये इंक्लूडेड होता है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड में, कि आपका किसी भी चीज में इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे पेजेस यानी कि छोटे बच्चे वाली एनर्जी है। उसके बाद है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड, यानी कि 18 to 25 ईयर का बच्चा। इसका है इम्पल्सिव। देखो, ये घोड़े पे सवार होकर डंडा पकड़ के तिकड़िक 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 ऐसा लग रहा है भाग रहा है। मतलब ये इंसान कहते हैं ना, ये वही है, ये वही कहावत है कि क्यों घोड़े पे सवार हो भैया, शांत हो जाओ। ये वही है हम्म। कि अब हम्म। भाई, अभी के अभी ना पूरी दुनिया काट दूंगा। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। देखो, इम्पल्सिव, पैशनेट, एनर्जेटिक, ये बंदा ऐसा है कि अभी के अभी सब खत्म, तुमने बोला ना सब खत्म, अब मैं देख लूंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो ये इनका नेचर ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है 60 साल का कोई इंसान हो, 60 साल की कोई लेडी हो, 60 साल का कोई मैन हो, लेकिन उसका नेचर इम्पल्सिव है बहुत ज्यादा, तो आप उसको नाइट ऑफ वॉन्ड का बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा नेचर ना नाइट ऑफ वॉन्ड का है। यानी कि ये बंदा आपको बहुत ही ज्यादा घोड़े पे सवार मिलेगा। तो आपको पर्सनालिटी समझ में आ गया, अब आपको उसको प्यार से समझाना है, जैसी पर्सनालिटी के साथ जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव करो। आपकी रीडिंग अच्छी होगी और आप क्लाइंट बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड है तो बात तो हमारे प्राइड को बढ़ाने की ही की जा रही है, लेकिन क्वीन है तो फेमिन एनर्जी में, फीमेल एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इंडिपेंडेंट है ये बंदी। बहुत सारे जब भी कभी क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड्स आते हैं तो ये लड़कियां किसी कॉर्पोरेट में अच्छे पोजीशंस में होती है, सीईओ होती है कंपनीज की। ये लोग अपने लाइफ में अपने करियर को खुद ही बनाती है, खुद सेटल करती है, ऐसी होती है। और इसके साथ साथ थोड़ी डार्क एनर्जीज है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी देखो, यहाँ ब्लैक कैट दिख रही है आपको, दिखेगी। तो यहाँ इनका दिमाग ना थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी जाता है, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी सोचती है कि मे बी नेगेटिव चली जाती है, बेसिकली नेगेटिव हो जाती है इन चीजों को लेकर के। कभी कभी गलत रास्ते पे भटक भी जाती है, इनको हो जाता है मतलब कभी कभी, लेकिन संभाल लेती है सिचुएशन को। इनका नेचर ऐसा होता है, बहुत इंडिपेंडेंट होती है और एम्बिशियस होती है ये। इनके साथ थोड़ा डार्क मैजिक होता है, डार्क इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कैट। उसके बाद है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड। अगर हम किंग ऑफ वॉन्ड की बात करें, ये बहुत बड़ा लीडर होता है। अगेन क्योंकि करियर वॉन्ड है तो करियर की बात हो रहा है, आपकी प्राइड बढ़ाने की बात हो रहा है। तो लीडर है, विजनरी है, और एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब एक्सट्रीम पे जाके चीजों को करने वालों में से होता है। ये लोग वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि मैं भाई आखिरी का बंदा जो पहाड़ चढ़ेगा, पहाड़ चढ़ता है ये बंदा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड होता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड वाले बंदे भी कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे आपने जिंदगी में देखे होंगे जो हार नहीं मानते, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं चाहे मतलब, और इस लेवल पे लगे पड़े हैं कि आज नहीं तो कल सक्सेस उनका पैर चूमती है। क्योंकि आप जब बहुत मेहनत करते हो तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको उस चीज को देने में लग जाएगी अगर आप मेहनती हो तो ये हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड, दे आर वेरी 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 मच डिटर्मिनेट टुवर्ड हिज वर्क। दिस इज हिज एनर्जी। ठीक है। ओके। तो आज हम मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि इसके आगे बढ़ना मतलब बहुत ज्यादा आगे फास्ट भाग जाना। हमारा दो सूट हमने कंप्लीट किया है, कप और वॉन्ड का। ठीक है, कप एंड वॉन्ड्स में हमने क्या किया है, कवर किया है मेल, फीमेल, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेजेस के एनर्जीज को, दोनों दो डबल सूट्स में।
आपका हम्म, जो असाइनमेंट है वो यही है, या फिर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपका ये असाइनमेंट है कि हर पर्सनालिटी में आपकी जिंदगी में कौन है इस टाइम पे और उनका नेचर कैसा है, आप लिख करके मुझे पिक्चर खींच के भेजो। ये काम है आपका, ठीक है? ठीक। आपके पास 2 दिन का टाइम है, आराम से करिए। और हम्म, कहीं कुछ डाउट होता है, पिक्चर नहीं भी खींचना है या फिर लिखना नहीं भी चाह रहे हो, तो वॉइस नोट करके भेज दीजिए कि किंग ऑफ वॉन्ड में ये लग रहा है मुझे, ऐसा होगा मेरी लाइफ में, ये इंसान ऐसा है। या फिर ओके। आपको लग रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड है तो ये इंसान ऐसे नेचर का होगा। देखिए, मेरे असाइनमेंट को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आप अगर उस चीज को प्रैक्टिस करोगे तभी जा करके चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है? हम्म, तो मैं यहाँ ठीक है। पे 1 मिनट हाँ। पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।